वहां जाकर के सारी टीमें एक बराबर हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती है, दोनों सबका आपका स्किल लेवल एक जैसा है, फिजिकल एबिलिटीज एक जैसी है। वहां साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आपकी बहुत काम आती है। अगर साइकोलॉजिकली, मेंटली आपके प्लेयर्स स्टेबल नहीं हैं, ठीक है, और इतने स्ट्रांग नहीं है कि उस प्रेशर को झेल सके जो कि आपको कंपटीशन में मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें डिफीट मिलती है। तो इसकी जो तैयारी है, ये बहुत पहले से शुरू हो जाती है। ठीक है, आप उसको तैयारी करना शुरू कर देते हो, और बाद में जब आप गेम में होते हो तब भी आप कहीं ना कहीं उसको मेंटली स्टेबल रखने के लिए काम करते हो। तो इसी को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन और इन स्पोर्ट्स। इसके लिए आज की डेट में सारी फेडरेशंस ने बकायदा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वहां पे अपॉइंट किए हुए हैं, टीम्स के साथ में जो जाते हैं, जो उनका पूरा क्रू जाता है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में एक साइकोलॉजिस्ट भी रहता है, जो आपके मेंटल एस्पेक्ट को ही पहचानने की कोशिश करता है। एक जनरलाइज वे में आप देखिए, आपके यहाँ बच्चा है जो आपको डेली ट्रेनिंग पे आता है, आपके पास आता है, एंड बहुत बढ़िया जॉली नेचर का है, डेली सबसे बातचीत करता है, मस्ती करता है, गेम में प्रैक्टिस करता है बड़े अच्छे, लेकिन सडनली आप देखते हैं कि कुछ दिनों से वो काम ढंग से कर नहीं रहा है या प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं कोई टेंशन है। तो एज अ कोच, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेशल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो एज अ कोच हम ही उसके सब कुछ गार्जियन हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो प्रेशर उसके दिमाग में क्रिएट हो रहा है कि वो अपनी प्रैक्टिस से डेविएट हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, या उसका दिमाग स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, देयर मे बी सेवरल कैन से कंडीशंस और फैक्टर्स जिसकी वजह से उसका साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है। घर में कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसकी कोई किसी से अनबन नहीं हो रही, या ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग पार्ट, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यूट्रिशन पार्ट। ठीक है, कोई प्लेयर्स के साथ उसने कुछ बात हुई है उसकी, या कोच ने किसी और आपके सबॉर्डिनेट ने कुछ उसको बोला है। तो ये सारी चीजें जब उसके माइंड में घर कर जाती हैं, तो वहीं जाकर के जो उसका मेंटल एस्पेक्ट है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और उसका ध्यान जो है वो प्रैक्टिस से छूटकर कहीं और लगने लगता है। इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसका एक ही तरीका है कि आप उनके साथ बैठे, उनकी बातों को समझे। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रेमेडी फॉर दैट। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको कैसे इस चीज से निकाल सकते हैं। अब एक जनरलाइज टर्म में इसी को हमने ना साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के, जैसे कि हम उसके सारे देखो बेसिकली क्या क्या इमोशंस आते हैं हमने उसमें पढ़ा था। एंग्जाइटी होती है, ठीक है, डर का माहौल होता है, ठीक है, कुछ सोचता है बच्चा, ठीक, फियर हो जाता है, ज्यादा एंग्जाइटी हो गई, फियर में कन्वर्ट हो गया, फियर है उसके अंदर, ठीक है, या फिर वो गुस्सा ज्यादा करता है तो एग्रेशन है उसके अंदर, ठीक, गेम में जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। क्लियर, प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि गेम में जाता है तो डरता ज्यादा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एंग्जाइटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। एंग्जाइटी अगर आपकी बढ़ेगी और सेंस ऑफ फियर जो है वो बढ़ेगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आपका भरेगा, नहीं मैं ये काम कर सकता हूं, आई हैव टू विन, है ना, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, आई विल डू दिस। तो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो एंग्जाइटी अपने आप आपकी कम होती जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चीजें। ठीक है ना। अब देखिए इसी उसमें देखते हैं हम साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। इसको हमने दो पार्ट, मेन कंसर्न ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इज विद आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेटली इंप्रूविंग दोस फैक्टर्स दैट इफेक्ट परफॉर्मेंस। मेन काम क्या है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का, हमें वो फाइंड आउट करना है कि किन कारणों की वजह से हम मेंटली अनस्टेबल हुए, एंग्जाइटी बढ़ी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ, या अग्रेशन बढ़ा। ठीक, उन कारणों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेटली इंप्रूविंग दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट परफॉर्मेंस, और उनके ऊपर काम करना है कि उनको कैसे अलग हटा के हम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। यही मेन पर्पज है हमारा साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, इंक्लूड्स प्री गेम,
स्टार्ट ऑफ द मैच, कंपटीशन पीरियड एंड पोस्ट कंपटीशन पीरियड। जा रहे हैं या टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, उससे पहले, मैच से जस्ट पहले, मैच के दौरान, कंपटीशन के दौरान, और कंपटीशन खत्म होने के तुरंत बाद जो प्रिपरेशन होती है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन। ठीक है। टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हैं, मान लीजिए स्टेट चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, उसके जस्ट पहले, जो मैच स्टार्ट होने वाला है उससे पहले, कंपटीशन या मैच के दौरान, ठीक, उसके बाद, कंपटीशन के जस्ट बाद। तो ये, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड। ओके, आई एम बैक। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, लिसन, तो ये शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन है, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग है, उसी ड्यूरेशन में है। क्लियर। उसके लिए उसमें क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन का जो मेनली फोकस रहता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर ऑप्टिमल अराउजल। ऑप्टिमल मतलब जितना आपको जरूरत है अराउजल। जैसे हम एंजाइटी की बात कर रहे थे ना, कि हमें जितना जरूरत है कि इतना हमारा जो मेंटल लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए। जैसे आप गेम के पहले जाकर के सोचते हैं ना कि हम इस गेम में ये परफॉर्म करेंगे, ऐसे करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ये जितना सोचते हैं आप उसके बारे में, वो ऑप्टिमल मतलब इतना होना चाहिए कि वो डर में तब्दील ना हो। ठीक है। और अराउजल फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से। तो फिजिकल में क्या है,